मुश्किल ही है अगस्त में सिविल एन्क्लेव का निर्माण शुरू हो पाना। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कर डाला भारी भरकम बजट। आगरा सिविल एन्क्लेव का निर्माण फेज 1 के रूप में अगस्त में शुरू करने की जानकारी जहां कई राजनेताओं के द्वारा दी गई, वहीं जो जानकारियां आई है उनसे लगता है कि अगस्त तो दूर आने वाले कई सालों में भी कार्य शुरू होना मुश्किल है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा निर्माण शुरू करवाने की जवाबदेही से बचने को 95 एकड़ जमीन और अधिग्रहित करवाने तथा 5.79 अरब की राशि उपलब्ध करवाने की बात प्रचारित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से क्लियर प्रोजेक्ट शुरू होने के स्थान पर 2 गुनी राशि से भी अधिक का कैसे हो गया, इसे लेकर टूरिस्ट ट्रेड के प्रतिनिधियों से लेकर आम जनता तक को दिलचस्पी एवं आश्चर्य है। दरअसल आगरा का दिल्ली में रहा कमजोर प्रतिनिधित्व इसका मुख्य कारण है, जिसका भरपूर फायदा उठा एयरपोर्ट अथॉरिटी की नौकरशाही ने उठाया। केवल सांसद और विधायक मंत्रालयों से प्रभावी पूछताछ करने में आधिकारिक रूप से सक्षम है, किंतु लगता है कि उन्होंने अपने इस अधिकार का उपयोग किया ही नहीं किया। न्यूज टाइम्स के लिए आगरा से सनी सालार की रिपोर्ट। वो एक मिथ्या है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है उसको PIB पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के पास भेज दिया है उसके अप्रूवल के लिए। उन्होंने दोनों चीज़ों को क्लब कर लिया है जैसा प्रतीत होता है। तो हम इसका विरोध करते हैं कि जो गलत खबर क्यों फैलाई जा रही है, क्या ये इलेक्शन के लिए फैलाई जा रही है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिनका ये कार्य है कि सिविल एन्क्लेव का कार्य कराना, सारी अड़चनों को दूर कराना है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद कोई भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में किसी भी अफसर से नहीं मिला है और ना ही एयरपोर्ट अथॉरिटी के किसी अफसर से मिला है। ये गलत अफवाह फैला कौन रहा है? ये गलत अफवाह जो फैलाए वो जो लोग फैला रहे हैं वो जानते होंगे, लेकिन जो पेपर और फैक्ट्स जो कह रहे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो कह रही है वो उससे बिल्कुल भिन्न है। वो बिल्कुल सही नहीं कह रही। मतलब जो एयरपोर्ट अथॉरिटी को अगर हम सही मानेंगे, क्योंकि उन्होंने ही एयरपोर्ट बनाना है, तो जो बाकी के लोग आगरा में बैठ के जो बातें कर रहे हैं वो हो सकता है अपने पॉलिटिकल लैंड, जनप्रतिनिधि अपने पॉलिटिकल लैंड मीट करने के लिए कर रहे हैं, उनको दोबारा से टिकट लेना है। हमने ये भी डिसाइड किया है कि हम अब मोदी जी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। जो उनको जो मेन समस्या है उसके लिए वो कार्य नहीं कर रहे हैं। वो अपना पॉलिटिकल एंड मीट करने के लिए कैसे टिकट लेना है उसकी जुगाड़ में। मेन मुद्दा आपका ये है जो अफवाह फैलाई जा रही है वो झूठ है और अब बिल्कुल जो कागज हमारे से डिफरेंट है। जो तो आपका ये है कि मोदी जी से डायरेक्ट मिलकर इसको वहाँ अवगत कराया जाएगा जिससे जनता को भ्रम पैदा ना हो। हाँ, ये कराया जाएगा और हम डायरेक्टली भी कम्युनिकेट करेंगे। ग्रुप कैप्टन जयपाल हमारे साथ हैं, ये पूरा इस मुहिम को लीड करेंगे सिविल सोसाइटी की तरफ से। हम जनता को मोटिवेट करेंगे कि वो भी डायरेक्टली लिख के। जयपाल सिंह चौहान हूँ। आगरा के साथ जिस तरीके से अनाथों जैसा बर्ताव हो रहा है, और इस शब्द का मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो खासतौर से इसलिए कर रहा हूँ कि 1986 में मैंने एयरफोर्स ज्वाइन करी थी, सर्विस में गया था। ये जो एयरपोर्ट का मुद्दा है ये तब भी था, और जब मैं रिटायर होके आ गया हूँ आज भी वही है। दुख तब होता है जबकि हम देखते हैं कि छोटे छोटे शहरों में 1, 2 साल 3 साल पहले इसका वो हुआ, एयरपोर्ट बन के तैयार भी हो गए। सरकार का लक्ष्य है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का यहाँ पर वायदा करने के बावजूद भी अगर एयरपोर्ट नहीं बन रहा, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है। अभी बड़ी हास्यप्रद बात हमने अखबार में देखी कि एयरपोर्ट की बाउंड्री और एयरपोर्ट का जो दरवाजा है, गेट है, वो तैयार हो जाए। क्या एयरपोर्ट उसे कहते हैं? जिस एयरपोर्ट के लिए धन का ही अभी पता नहीं है कि धन आएगा कहां से, तो ये कहना कि अगस्त में इसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? और फिर सबसे बड़ा है जो अखबारों में खबर प्रकाशित हो रही है वो गलत है। दूसरी बात, ये बार बार टालम टोली, जो मैंने कहा कि जब मैंने सर्विस ज्वाइन करी थी और पूरा अपना सर्विस का कार्यकाल करके मैं वापस आ गया और स्थिति वहां की वहीं बनी हुई है, पैसे का भी अभी इंतजाम नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये टालम टोली इतने सालों में और आगे कब तक चलेगी? आगरा के साथ इस तरीके का धोखा ना किया।